ये बताइए सरकार किसका है कर्नाटका में? आज ममता बनर्जी के यहाँ किसी हिंदू की हत्या हो जाती है, आरएसएस की हत्या हो जाती है, तो आप कहते हैं ममता जिम्मेदार है। तो कर्नाटक में किसकी सरकार है? मुसलमान मारे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ सूबे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4 सालों में मुसलमानों की हत्या, हिंदुओं की हत्या कर्नाटका में क्यों नहीं हुई? अभी क्यों हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अवस्था इतना खराब हो गया है, कब किसानों की 700 किसानों की बलि चढ़ा। मैं कह रहा हूँ कि अब जिसकी गोबर पड़ गया जिसके दिमाग में, और जिसके पड़ गया है, अंधभक्त हो गए हैं, गोबर भक्त हो गए हैं, ऐसे गोमूत्र पीने वाले लोगों की बातों को हम क्यों माने? तो कमलेश तिवारी की मां जब चिल्ला चिल्ला के कहती है, उस वक्त गोदी मीडिया वाले कहते हैं मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा, लेकिन उसकी माता जी ने सारे मीडिया पे आके बोला कि मुसलमानों ने नहीं मारा, योगी आदित्यनाथ ने मरवाया। जौनपुर के एक पांडे जी, योगी आदित्यनाथ से दुश्मनी रहती है, जाते हैं लखनऊ अपने पीजीआई में मम्मी को लेके, पुलिस उठाती है 3 बजे 5 बजे, उसका लाश दे जाती है। ये योगी आदित्यनाथ जो है किस तरह से अपनी नीति चला रहे हैं। पूरा कर्नाटक में क्यों हो रहा है? आपसे पूछना चाहता हूँ। यूपी में इसलिए नहीं हो रहा है कि इन्होंने बंगाल में दंगे डफरा दंगे हत्या सब करवा के देख लिया, उसके बावजूद बंगाल की जनता ने इनको घर भेज दिया। नहीं, मैं किसी भी धर्म का वर्चस्व नहीं चाहता, सबका बराबर दर्जा होना चाहिए। आपके ये हिंदू राष्ट्र है क्या? ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है क्या? 80% हिंदू है यहाँ इंडिया में। हिजाब से दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिजाब दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हो जाए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। बाबा महाराज जी की सरकार फिर से बन रही है। माफिया और गुंडों पे बुलडोजर चलाने का काम किया तो महाराज जी किए, और कोई सरकार नहीं किया। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। आप देख लीजिए, कोई मुकदमा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हत्या होने के बाद जो है सूबे में खूब सनसनी मच चुकी है। उसका असर जो है फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता का जो एक माहौल बन रहा है, मत बन रहा है कि हो सकता है कि इस यूपी में हिंदू वर्सेस मुसलमान भी हो जाए। जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या भी हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, मिश्रा जी मौजूद हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हो प्रदेश में क्या माहौल होगा कर्नाटक में, जिस तरीके से 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और बजरंग दल के कार्यकर्ता की जो हत्या हुई इसको लेकर बवाल मच रहा है, कैसे देख रहे हैं? बजरंग दल की जो कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, यह सब जो है जातिवादी लोग हैं। कौन जातिवादी? यही सब हत्या करा रहे हैं। कौन कार्यकर्ताओं का? कौन? जो उपद्रवी लोग हैं। अरे सर, कौन उपद्रवी? तो आप जानते हैं किसी पार्टी के नहीं होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं। वो उपद्रव करके जात पात की राजनीति करने के लिए हत्या कराते हैं लोगों की। भाजपा वाले? नहीं, भाजपा नहीं ले रहे, आप डर रहे हैं? नहीं, भाजपा बजरंग दल को उनके साथ है, वो तो काम कर रही है। ये भाजपा तो जो है लोगों को बचा रही है। भाजपा कहाँ? नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए हमको पूछना पड़ेगा। नहीं, नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं, नाम ले रही है ना। भाजपा तो ऑलरेडी आपको देश प्रदेश को बचा रही है, ये बात लोगों को बचा रही है निश्चित रूप से। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या लग रहा है कितना सीट लाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? अखिलेश यादव तो बड़े नाराज चल रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। आप तो कह रहे हैं 350 पार। दिल से बोलिए। निश्चित रूप से जो है 300 प्लस ही रहेगा। 300 प्लस निश्चित रूप से। 50 आप कम कर दिए, 350। अमित शाह का आंकड़ा गलत हो गया। नहीं, अमित शाह का आंकड़ा सही है। तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आपको तो बोलना चाहिए। नहीं, 300 प्लस ही रहेगा, लेकिन कम नहीं रहेगा। हिजाब मामले पर जो हत्या हुई है बजरंग दल वालों की, आपको उस पर आपत्ति है? आप दुख प्रकट कर रहे हैं? मानव जीवन में किसी की हत्या होगी वो गलत तो ही है, और वो भी बजरंग दल का कार्यकर्ता है, वो भी तो मानव, अच्छी बात थोड़ी, वो भी तो मानव है। किसी की हत्या हो जाए ऐसा बहुत ही निंदनीय है यह। चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं रविकांत भारती जी? हत्या जो हुई है कर्नाटक में बजरंग दल वालों की, कहीं पर निगाहें कहीं पे निशाना, कौन करवा रहा है ये सब? ये जो हत्या मत बोलिए, इसे हत्या मत बोलिए पत्रकार महोदय, ये बलि चढ़ाई गई है। बलि चढ़ाई गई? हाँ, बलि चढ़ाई गई। हाँ, कर्नाटका में आरएसएस बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में है, और वहां इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में रहते हुए कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने
मतलब हद तक गिर सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर्नाटका में अपने ही जो सहयोगी दल हैं, जैसे संघ हो गया, बजरंग दल हो गया, उनके कार्यकर्ताओं को बलि चढ़ाना शुरू कर दिए हैं। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं। कैसे गलत बोल रहे हैं आप बताइए? ये बताइए सरकार किसका है कर्नाटका में? आज ममता बनर्जी के यहाँ किसी हिंदू की हत्या हो जाती है, आरएसएस की हत्या हो जाती है, तो आप कहते हैं ममता जिम्मेदार है। तो कर्नाटक में किसकी सरकार है? और अभी 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अभी माहौल खराब चल रहा है। ये माहौल को ठीक करने के लिए कर्नाटका में कभी हिजाब नहीं पहने हैं, तो कभी अपने ही संघ के लोगों को मरवा के ये माहौल बनाया जा रहा है। और जो अंधभक्त, मैं बता रहा हूँ, जो अंधभक्त और गोबर भक्त टाइप लोग होंगे, जो दिमाग से नहीं सोचते होंगे, सुनिए, वो समझ जाएंगे कि ये जो है मुसलमान मारे हैं। लेकिन मैं जानता हूं, सूबे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4 सालों में मुसलमानों की हत्या, हिंदुओं की हत्या कर्नाटका में क्यों नहीं हुई? अभी क्यों हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अवस्था इतना खराब हो गया है, किसानों की 700 किसानों की बलि चढ़ा दिए। ये लोग हैं किसके? अंत में नतीजा यह निकल रहा है कि योगी बाबा का छुट्टी होने वाला है और ये लोग लाख जो है हिंदू मुस्लिम कर लें। भारत का हर एक नागरिक अब समझ चुका है कि हमें रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, हमें बेरोजगारी से निजात चाहिए। मोदी जी को बदनाम मत कीजिए। हाँ, बोलिए। भगवा पहन के मैं इसलिए, क्योंकि हिंदू धर्म, सुनिए, हिंदू धर्म कभी नहीं कहता है कि 2 मजहब के लोगों को बांटो। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः और वासुदेव कुटुंबकम वाला धर्म है, जो कहता है पूरी पृथ्वी एक परिवार है और सभी लोग सुख में रहें। उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई और शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मण सब आते हैं। आप हिंदू धर्म में असली हिंदू हूँ। ये जो देख रहे हैं ना नफरती चिंटुओं को, हाँ, ये नफरती चिंटू, ये भी नफरती नहीं है भाई साहब। नफरत की बात की है क्या? जो नफरती लोग हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों को हिंदू धर्म से निकाल के फेंक देना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को विवेकानंद ने जाके अमेरिका में जिस बात के लिए प्रसिद्धि दिलाई, प्रेम और सद्भाव को लेके, आज नफरत चल रहा है। बताइए आप खामोश क्यों हैं? खामोश हैं आप? अब एक आदमी भाई बोल रहा है तो क्या पहली बार देखें कि भाजपा वाला चुप है और सामने वाला बोल रहा है। नहीं, चुप नहीं है, क्योंकि अवसर देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। आपने कहा कि जो है बीजेपी की सरकार होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, ये पूरी तरह से निराधार है। अपने का खंडन कर रहे हैं। आप अपने परिवार का कोई हत्या नहीं करा सकता है, अपने कार्यकर्ता अपने परिवार के सदस्यों की हत्या नहीं करा सकता। यह एकदम गलत बात है। आप लोग जब कहते हैं तो कमलेश राजनीति में जो है अपने लाभ पट के लिए जो है अपने परिवार की किसी हत्या नहीं हो सकती है। ये सब फर्जी बातें हैं। ठीक है, आज जो है किसी की भी हत्या हो सकती है, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई करवा दिया, कोई मरवा दिया। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा, जब कमलेश तिवारी नामक हिंदू की हत्या होती है तो कमलेश तिवारी की मां चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मेरे बेटे को योगी आदित्यनाथ ने मरवा दिया। तो कमलेश तिवारी की मां जब चिल्ला चिल्ला के कहती है, उस वक्त गोदी मीडिया वाले कहते हैं मुसलमानों ने मारा, मुसलमानों ने मारा। लेकिन उसकी माता जी ने सारे मीडिया पे आके बोला कि मुसलमानों ने नहीं मारा, योगी आदित्यनाथ ने मरवाया। तो जो कमलेश तिवारी की हत्या होती है, अभी कैसे कह सकते हैं पकड़ा गया? क्या न्याय आया है? जब तक न्यायालय नहीं फैसला देगा, आप कैसे कह सकते हैं कि उसके कातिल कौन है? मां कह रही है कि हत्या योगी आदित्यनाथ ने करवाया। यही जौनपुर के एक पांडे जी, योगी आदित्यनाथ से दुश्मनी रहती है, जाते हैं लखनऊ अपने पीजीआई में मम्मी को लेके, पुलिस उठाती है 3 बजे 5 बजे उसका लाश दे जाती है। ये योगी आदित्यनाथ जो है किस तरह से अपनी नीति चला रहे हैं कि गलत बात। लीजिए संजय जी का भी विचार ले लीजिए। एक सेकंड ले रहा हूँ संजय, आप लास्ट सवाल बताइए। क्या जो कमलेश तिवारी की हत्या हुई, हत्यारे पकड़े गए और वो जेल के अंदर हैं। चलिए, जेल के अंदर है हत्यारे। कमलेश तिवारी की हत्या करने का टाइम जो था ना, जिस समय कमलेश तिवारी की हत्या हुई, जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उससे 2 घंटे पहले निकल चुकी थी, जिनको गिरफ्तार करना था। आपके समझ में आई बात? किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? योगी जी की सरकार है। किसको खतरा था कमलेश तिवारी से? आपसे पूछता हूँ, राजनीतिक खतरा किसको था? और उसने खुद ने कई बार बयान दिया है कि मुझे इनसे खतरा है। उसकी माँ चीख चीख के कह रही है मुझे इनसे खतरा है, मेरे बेटे की जान को योगी से खतरा है। वो चीख चीख के कह रही है, लेकिन उसकी बात को अनसुनी किया जा रहा है। और उसके अलावा 2 आदमियों को नामजद करके उनको अरेस्ट करके अंदर कर दिया जाता है। आप इस खेल को समझिए, खेल को समझने का प्रयास करिए। अभी जो कर्नाटक की जो बात कर रहे हैं भाई साहब कि बजरंग दल का एक कार्यकर्ता जो है मौत के घाट उतार दिया गया, उस घटनाक्रम से फायदा किसको होता है? आप बताइए। मैं राजनीतिक रूप से पूछना चाहता हूं, उस घटना से किसको फायदा मिलेगा यूपी चुनाव में? आप बताइए, किसको सिंपैथी वोट मिलेगा? मेरी बात सुनिए, पहले बात को समझिए, किसको फायदा मिलेगा? जब तक आप लाभार्थी नहीं ढूंढेंगे ना कि किस घटना से किसको फायदा हुआ,
तब तक आप उसके षड्यंत्रकारी को पता नहीं लगा सकते। किसको फायदा? आप समझिए, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, बजरंग दल का कार्यकर्ता एक मारा गया, उसको सिंपैथी वोट मिलेगा। हिंदुओं का क्या बात करते हो आप? क्यों नहीं मिलेगा? योगी को सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा उसका? कर्नाटक का फायदा क्यों नहीं? तो आप यूपी में मिलेगा। नहीं मिलेगा। आप तो बोले मिलेगा। ना ना नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनिए, यूपी में ये घटनाक्रम क्यों नहीं हो रहा, कर्नाटक में क्यों हो रहा है? आपसे पूछना चाहता हूँ। यूपी में इसलिए नहीं हो रहा है कि इन्होंने बंगाल में दंगे, नफरत, दंगे, हत्या सब करवा के देख लिया, उसके बावजूद बंगाल की जनता ने इनको घर भेज क्या दिया। चाहते हैं? आपका मोटो मेरी क्या बात, मेरा मोटो ये है कि ऐसे षड्यंत्रकारियों को जो नफरत भी बोता है, ये नफरत की खेती करने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं। आपके सामने कौन बांट रहा है, वहां पे कौन कर रहा है? हिजाब का प्रकरण किसने उठाया? आदिकाल से मेरी बात सुनिए, लड़कियां पहली बार हिजाब पहनी है क्या? 70 साल देश को आजाद हो गया, हर रोज हिजाब पहन के जाती हैं लड़कियां। इसी समय आप नहीं चाहते हैं कि देश में हिंदुत्व का वर्चस्व हो? मेरी बात नहीं, मैं किसी भी धर्म का वर्चस्व नहीं चाहता, सबका बराबर दर्जा होना चाहिए। आपके ये हिंदू राष्ट्र है क्या? ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है क्या? ये सेक्युलर देश है, आप समझ नहीं रहे। धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आप इसमें किसी भी राष्ट्र, किसी भी धर्म को नहीं थोप सकते। मैं कट्टर हिंदू, ये रवि भाई कट्टर हिंदू है, लेकिन हम इसका खिलाफत करते हैं। किसी भी धर्म को सत्ता में थोपने पे, किसी भी धर्म का सत्ता पे थोपे जाने का हम खिलाफत करते हैं। अभी आप 1 मिनट सुन लीजिए। बिल्कुल हो जाए। पत्रकार महोदय, पहले 80% हिंदू है यहाँ इंडिया में। हिजाब से दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिजाब दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी पीछा क्यों करवाया? हिंदू राष्ट्र हो जाए। पीछा क्यों करवाया? कोई अगर आप हिजाब से दिक्कत नहीं है तो हिजाब तो जो है, देखिए ये जो है गलत मत बोलेगा, दिल पे हाथ रख के बोलिए। तथा कथित लोग जो है राजनीतिक रूप देकर हिजाब की जो है लड़ाई को जातिवाद बढ़ा रहे हैं। कौन? बजरंग दल के रोका किसने था? बिल्कुल नहीं, बजरंग दल के लोग, उन्हीं के लोग हैं जो है वो जो करा रहे हैं। फोन करके हिजाब को रुकवाया है वहाँ पे। बोलते हैं कि बढ़िया है, हिजाब चलेगा नहीं, हिजाब सब खत्म हो जाएगा। आपने पहले पूछा कि आपका उद्देश्य और मंसूबे क्या है। हमारे उद्देश्य और मंसूबे हैं कि इस देश के सारे बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, सरसों तेल 200 से कम हो, पेट्रोल जो है। किसको जिताने जा रहे हैं? 1 मिनट, किसको जिताने जा रहे हैं? सरकार रिपीट हो रही है, सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत, कोई दिक्कत नहीं। इधर चंदन भैया इधर आइए, बोलिए। 1001%। बिल्कुल। कौन? भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। बाबा रहे बाबा महाराज जी की सरकार फिर से बन रही है। कह रहे हैं महाराज जी गर्मी उतार देंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। माफिया और गुंडों पे बुलडोजर चलाने का काम किया तो महाराज जी किए, और कोई सरकार नहीं किया। योगी आदित्यनाथ के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? जो उतना मुकदमा उन्होंने हटाया, उनके ऊपर जवाब नहीं आपके पास। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मुकदमा कोई मुकदमा नहीं है। आप देख लीजिए, कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, कोई मुकदमा नहीं है। अभी चलिए हम जा रहे हैं कुछ समय। बिल्कुल मुकदमे भाई। अच्छा ये कह रहे हैं बाबा की सरकार आए बुलडोजर चलेगा माफिया को, तो ये तो धमकी है इनकी भाई। बुलडोजर चलेगा जो राजा सिंह बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की जय। मैं कह रहा हूं कि अब जिसकी गोबर पड़ गया जिसके दिमाग में, और जिसके पड़ गया है, अंधभक्त हो गए हैं, गोबर भक्त हो गए हैं, ऐसे गोमूत्र पीने वाले लोगों की बातों को हम क्यों माने? हमारे यहाँ के युवा भूखे मर रहे हैं, हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार मर रहे हैं, हमारे यहाँ की समस्याएं इतनी बढ़ गई है, तो समस्याओं पे बात करिए ना। अब देश समस्याओं पे, अभी गरीबी पे जूझ रहा है, गरीबी पे बात करिए आप। ये कह रहे हैं गरीबी पे बात। बेरोजगारी आज की तारीख में पूरे 70 साल के चरम पर है। ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना, बेरोजगारी चरम पे है। ये बेरोजगारी का कारण कौन है? केंद्र में सत्ता बीजेपी की, राज्यों में सत्ता बीजेपी की, उसके बावजूद भी ये बेरोजगारी के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताते हैं, कभी किसी को जिम्मेदार बताते हैं, कभी अखिलेश सरकार को जिम्मेदार बताते हैं। तो इसका उपाय ये कब करेंगे? बेरोजगारी का इलाज कब करेंगे? ये बताइए मुझे आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।